आधारित है वो कौन सी शाखा है? कार्यकी है, औतिकी है, आकारिकी है या वर्गीकी है? ये आपको बताना है जी। शाबाश, वेरी गुड। आने दो, देखिए फटाफट इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कौन सही एकदम आंकड़ा छूने वाला है इस पे। बायोलॉजी, जूलॉजी की वो ब्रांच बताओ जिसमें वर्गीकरण और विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको दोस्तों वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्गीकी के नाम से। औतिकी क्या होता है दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी वो विज्ञान की शाखा है जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का, स्टडी ऑफ टिश्यू। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहेंगे हम, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्न में से असंतृप्त वसा कौन सी है? घी, मक्खन, जंतु उत्पाद या वनस्पति तेल? वैसे आपको डायग्राम देख के पता तो लग जाना चाहिए कि असंतृप्त वसा कौन सी है। असेचुरेटेड फैट। दोस्तों असंतृप्त वसा, इसको हम द्रव वसा भी कहते हैं, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है असंतृप्त वसा। तो बताओ असंतृप्त वसा घी है, मक्खन है, जंतु उत्पाद है या वनस्पति तेल है? आने दो फटाफट। वेरी गुड। देखो जैसे ही डायग्राम दिखा सब एकदम सोयाबीन की तेल की तरफ नजर गाड़ लिए भाई। अब ये जो बाकी आपको दिख रहा है, देखो इस सवाल का उत्तर तो बिल्कुल वनस्पति तेल ही होगा। वनस्पति तेल का मतलब जैसे सरसों का तेल हो गया, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, इसके अलावा सूरजमुखी का तेल हो गया, और भी कई आ सकते हैं दोस्तों, तिल्ली का तेल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल भी असंतृप्त वसा का ही स्रोत माना जाता है। अब जो ऊपर वाले आपको तीन दिख रहे हैं ना, घी, मक्खन, उत्पाद, ये दोस्तों संतृप्त वसा में। और संतृप्त वसा वो वसा होती है दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाती है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से धमनियों में वो जमा होता है, जिसे हार्ट अटैक का वो कारण बनती है दोस्तों, हार्ट अटैक का कारण बनती है। तो अगर हम ये वाले प्रोडक्ट ऊपर वाले तीन अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो कभी भी बोल सकता है, इसलिए कंट्रोल रखना चाहिए इस पे। चले आगे। स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो मेहनत करो, मेहनत करो। मेरे पास कोई दवाई थोड़ी है, मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस करवा सकता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव थ्योरी तक पहुंचा सकता हूं। अरे घोड़े को तालाब तक ले जाने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसके मुंह में पानी थोड़ी डाल देंगे, पानी तो खुद को ही पीना पड़ेगा ना। तो हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि यहां चलिए, ऐसे चलिए, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया व ड्रोसेरा, डायोनिया या सभी? बताइए निम्न में से कीटभक्षी पादप कौन सा है? ये आपको उत्तर देना जी। शाबाश, वेरी गुड। कीटभक्षी पादप कौन सा है ये बताइए फटाफट। अब भाई कीटभक्षी का मतलब क्या है, मैं देखो इसको पूरा विस्तार से लेकर चलूंगा, ऐसे नहीं कि केवल टिक लगा दिया आगे बढ़ गया। कीटभक्षी वो पादप है जो पादप, कीटभक्षी पादप मतलब जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, उनको कीटभक्षी कहते हैं। कीटभक्षी पादप में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मेरे भाई। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये वहीं उगते हैं जहां नाइट्रोजन कम होता है। अब मेरे कई भाई ने सिर्फ ये घटपर्णी वाला डायग्राम देखकर घटपर्णी पर ही ठोक दिया दाव, लेकिन ये नहीं सोचा और भी हो सकते हैं क्या। यहाँ ये सारे के सारे घटपर्णी के अलावा भी ये है जो कीटभक्षी है। हाँ, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, ये घटपर्णी का है। अब देखो इसमें ये देखो इस तरीके से ये एक सुगंधित दारना हार्मोन छोड़ते हैं, जैसे कीट है ना उसके अंदर आते हैं और ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। बंद करके मसल के उसका शरीर का पूरा रस निकाल लेते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच के बताना है जी कि यदि पुरुष का रक्त समूह बी है, कोई पुरुष है जिसका रक्त समूह बी है और महिला का रक्त समूह ए बी है, तो संतान में कौन सा रक्त समूह होगा? मान लो कोई ऐसा जोड़ा बना जिसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप तो है आपके बी, महिला का है आपके ए बी, तो आपको यह बताना है कि उसकी संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है या कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। बताइए संतान में कौन सा रक्त समूह होगा। अब ना तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारोगे तो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। ऐसे लॉजिक पे चलो, मेहनत करिए। देखो मैं निकालना सिखाता हूं आपको। पुरुष का ब्लड ग्रुप दे रखा है बी, ये लो जी मैंने बी ले लिया, और महिला का दे रखा है जी आपको ए बी, महिला का दे रखा है आपको ए बी। जब भी संतान में ब्लड ग्रुप पूछे तो आपको जीन फैक्टर मैंने बताए, जीन प्रारूप बताइए इसके। अब हमें इनके जीन प्रारूप ना याद रखने पड़ेंगे। अब जीन प्रारूप को याद करना महाभारत नहीं है मेरे भाई, जीन प्रारूप आराम से हम याद कर सकते हैं। इसका जीन प्रारूप होगा आई बी आई जीरो, इसका जीन प्रारूप होगा आई ए आई बी, आई ए आई बी होगा, ये याद रखना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग करना है। आई बी इसको अलग किया, आई जीरो को अलग किया। देखो बहुत आसान है, दोनों के ब्लड ग्रुप लिखे, दोनों के जीन प्रारूप लिख लो। जब भी संतान में ब्लड ग्रुप पूछे जीन प्रारूप लिखना जी, ठीक है। और इधर देखो इनको अलग अलग करते हैं, आई ए को अलग किया, आई बी को भी अलग कर दिया। अब क्या करना है, जैसे गुणसूत्रों में हम क्रॉस करवाते हैं, पहले का पहले से और पहले का दूसरे से, क्या बनेगा देखो। पहले का पहले से कराया तो उधर से आई ए और इधर से आई बी, ये देख लो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये ए बी का आया। ये संतान के ब्लड ग्रुप निकल रहे हैं, बहुत आसान है। इसका इससे कराया तो ये आया आई बी, ये होता है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों दूसरे का भी दोनों से करवाओ, दूसरे का पहले से दूसरे का दोनों से। चलो दोनों से करवाते हैं। दूसरे का इससे करवाया तो आई ए आई जीरो, तो ये ए ब्लड ग्रुप है। दूसरे का दूसरे से करवाया तो आई बी आई जीरो, ये बी ब्लड ग्रुप है। अब आप देख लो चार टाइप की संतान है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक ए बी आ रहा है। ये लो जी ओ नहीं आएगा, अगर ऐसा जोड़ा बना तो ओ ब्लड ग्रुप कदापि नहीं आएगा। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या होगा, यहां पर सही जवाब ए बी, यानी कि डी ऑप्शन जिन्होंने सही किया है एकदम सोने पे सुहागा किया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर अम्ल किसके द्वारा पेट में स्रावित होता है, ये आपको बताना जी। अम्लीय कोशिकाओं,
पार्श्विक कोशिकाओं, गैस्ट्रिन स्रावी कोशिकाओं या पेप्टिक कोशिकाओं? जठर अम्ल का स्राव पेट में किसके द्वारा होता है? शाबाश, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? जठर अम्ल जो होता है ना HCl, उसका स्राव किससे होगा? वाला ऑप्शन जिन्होंने किया है एकदम सही किया है। ठीक है, जठर अम्ल जो होता है HCl, वैसे ऑक्सीटिन कोशिका था तो ऑक्सीटिन भी हम कर सकते थे। पेप्टिक नहीं होगा, गैस्ट्रिन स्रावी कोशिका होगी जो गैस्ट्रिक रस, जठर रस बनाते हैं, जठर रस, ये ध्यान रखना है। ओके, या फिर इसका इंग्लिश में नाम आता है तो ऑक्सीटिन कोशिका, ऑक्सीटिन कोशिका, ऑक्सीटिन कोशिका भी हो सकता है लेकिन ऑक्सीटिन यहां दे नहीं रखा है। चलिए, उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? बताओ। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। उस कोशिकांग का नाम बताइए जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। एक बार सेशन को दबा के लाइक ठोको, दबा के शेयर करो। देखते हैं कौन कहां तक जाएगा, कौन कब तक बाजी मारेगा, कैसे मारेगा, वो तो समय वक्त ही बताएगा। उस कोशिकांग का नाम होगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको हरित लवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित लवक भी कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। नेक्स्ट है एमएसडी क्या है? एस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों एमएसडी का मतलब होता है मैग्नीशियम। क्या नाम होता है जी? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 2 में आता है। हम एक ट्रिक पढ़ते हैं ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा मांगे से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम सेकंड वर्ग में आ रहा है तो इसका ब्लॉक हो जाएगा मेरे भाई एस ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। और आवर्त सारणी का पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी पाई जाती है, जिसमें अधातु भी पाई जाती है, और जिसमें उपधातु भी पाई जाती है, मेटेलोइड भी पाई जाती है। मतलब आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा अपन कह सकते हैं ब्लॉक जिसमें सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वो पी ब्लॉक होगा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डी ब्लॉक, इसके अंदर संक्रमण तत्व आते हैं। अगर पूछना संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं तो डी में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का आईयूपीएसी समूह अनुलग्न क्या है? एल, ओल, ओन, या इनमें से कोई नहीं? अब सवाल को लंबा चौड़ा किया है लेकिन सवाल इतना ही पूछ रहा है कि अल्कोहल जो होता है उसका अनुलग्न क्या होगा, ये आपको उत्तर देना जी। अल्कोहल का आईयूपीएसी समूह अनुलग्न क्या होता है ये बताइए। अब जिसने पढ़ा है वो तो फट समझ गया कि मुझे पूछ क्या रहा है, मुझे बताना क्या है। तो दोस्तों देखिए, एल किसका आता है? एल, एल तो आता है एल्डिहाइड के अंदर है। इसमें आता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हम ऐसे लिखते हैं RCHO, ऐसे लिखेंगे भाई। ओल, ओल आता है अल्कोहल, अल्कोहल, और अल्कोहल का अनुलग्न लिखते हैं हम ROH। ओन किसका होगा? कीटोन का, और कीटोन का हम अनुलग्न लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ये ऐसे लिखेंगे। तो हमें अल्कोहल का पूछा तो यहां दोस्तों बी वाला ऑप्शन राइट होगा जी। जिसने बी ठोका है ना, अब की बार पक्का ठोक दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त क्या है? ब्लड क्या होता है जो आपको दिख रहा है अंदर? देखो ये आरबीसी वगैरह दिख रही है अंदर। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक। ब्लड क्या है ये बताइए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो 4 आपके आएंगे ना, 4 जो आपके कौन से 4 आपके अब जो सुपर सेट आएंगे 12, 13, 14, 15, वो थोड़े दांसू आएंगे भाई। तो डरना नहीं है क्योंकि हम सीख रहे हैं। दांसू का मतलब है जिसमें 15वां तो पूरा ही घुमावदार आएगा। सवाल आसान होंगे, ऑप्शन ऐसे दूंगा जिससे आप कहोगे यार ए करूं या बी करूं, ए करूं या बी करूं। ऐसे सवाल भी मैं 15वें सुपर सेट में दूंगा, लेकिन अब अगले सुपर सेट जो होंगे ना 4, वो जबरदस्त रहने वाले हैं अपने। चलिए, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। एपिथेलियम ऊतक इसको बोलते हैं, एपिथेलियम ऊतक, उपकला ऊतक को बोलते हैं जी। और एपिथेलियम ऊतक से हमारी ग्रंथियां बनती है। क्या बनती है जी? हमारी ग्रंथियां बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? गर्भधारण परीक्षण में, ये दोस्तों ये मान लो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ऑक्सीटोसिन, HCG, PHL, ADG। दोस्तों महिलाएं मान लो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को यकीन में बदलने के लिए कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं, उसके लिए वो पहला टेस्ट करती है। याद रखना, प्रेगनेंसी का पहला टेस्ट कौन सा होता है, उसी की ये बात कर रहा है। प्रेगनेंसी का पहला टेस्ट कह दो या परीक्षण कह दो, वो होता है स्लाइड टेस्ट। और स्लाइड टेस्ट में आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये ऐसी एक प्रेगा चिप होती है, प्रेगा चिप होती है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेशाब की जब बूंद डाली जाती है इसमें, तब देखो ये लाइनिंग दिख रही है, यहां खुद लिखा हुआ है देखो इसमें कि अगर डबल लाइनिंग दिख रही है ऐसे क्लियर, तो वो दोस्तों है प्रेग्नेंट। और अगर एक लाइन सिंगल दिखे तो वो होती है नॉट प्रेग्नेंट, मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। तो दोस्तों आपको ये बताना कि कौन सा हार्मोन है जिसमें प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, बताओ भाई। आगे काम आएंगे ये सारी चीजें, लाइफ में भी काम आती है। ये HCG हार्मोन होता है दोस्तों। कौन सा हार्मोन होता है? HCG हार्मोन। HCG का पूरा नाम होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों इसको गर्भधारण परीक्षण में इसी का टेस्ट होता है, इसी हार्मोन को ये चिप पकड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, एथिलीन, मार्फेक्टिन, IBA। ये भी बहुत तकड़ा और गजब का क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। दोस्तों पादपों में फल पकाने वाला एक गैसीय हार्मोन भी है। तो बताओ फल पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आपको मैं फिर कह रहा हूं, अगले जो 4 सुपर सेट होंगे, देखो कल तो संडे, कल तो ऑफ रहेगा, मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये 4 दिन 4 सुपर सेट होने वाले हैं आपके अंतिम प्रहार वाले सुपर सेट। तो बताइए फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? और वो दोस्तों होता है आपके एथिलीन। कौन सा होता है? एथिलीन। और ये पादपों में एक गैसीय हार्मोन होता है जी। कौन सा हार्मोन होता है? गैसीय, मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एथिलीन बोल दो इसको, एथिलीन, तो C2H4 कह दो, एथिन या एथिलीन कह दो। तो याद रखना है
याद रखना है गैसीय हार्मोन पादपों में कौन सा जो फल पकाता है, एथिलीन होगा। चलिए, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा, FeCl, FeCl2, Fe2Cl2, FeCl। ये इसी तरीके के फॉर्मूले आपको पूछेगा। पिछली बार हमारे छोटे भाइयों का दिमाग खराब किया था, या ऐसा पूछ लिया था, देखो SO3-2 का रासायनिक नाम क्या है, ये ऐसा पूछा था। तो बिल्कुल अब की बार भी आपको इसी तरीके से सूत्र में उलझाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन जो हमारी नई वाली बुक में जितने फॉर्मूले दे रखे हैं उनको बढ़िया तरीके से, गजब तरीके से पढ़ना है मेरे भाई। तो बताओ फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा, फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होगा। 750 की संडे को क्लास कहां होती है, 750 की, अभी इसके बाद 750 वाला टेस्ट होगा मेरे भाई, आज तो होगा। तो फेरस क्लोराइड का सूत्र होगा, वो होगा FeCl2। क्या होगा जी, FeCl2 होगा। बी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया है एकदम अपने आप को शाबाशी दो कि एकदम सही गया है। चलिए, पॉलीथीन किसका बहुलक है, CH4, C2H4, C2H2, C2H6। बताइए, पॉलीथीन